भक्तों, अगर आप माँ का सहारा लेना चाहते हो तो मैं उसकी कोई कीमत नहीं लेता। माँ का सत्य जल मैंने इसीलिए तैयार किया है कि आप लोग अपने घरों में रखें और नित्य जल में एक गिलास जल में एक बूंद डाल लें और उसका नित्य पान करके अपने घर के बच्चों को, अपने परिवार को भी उसका पान कराएं और देखें कि आपको आत्म शांति की प्राप्ति होगी। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें, जिस मंत्र से आपको विशेष अनुभूतियां प्राप्त होंगी, सत्य का एहसास होगा। आप 6 महीने भी उस अनुष्ठान को अपना करके देखें, नित्य कुछ क्रमों को अपना करके देखें, शक्ति जल का उपयोग करें, ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। और यदि और कोई विषम परिस्थिति आपके सम्मुख आ जाती है तो मेरे द्वारा समाज को बताया गया है कि आपको कोई किसी के पास जाकर के दक्षिणा देकर के अनुष्ठान संपन्न कराने की जरूरत नहीं। अपने घर में केवल माँ की 24 घंटे की अखंड ज्योति जला ले, माँ के संक्षिप्त आरती कर ले, पूजन कर ले, जैसा भी आपको ज्ञान हो, और माँ के चरणों में अपनी कामना को रख करके अखंड 24 घंटे के लिए ज्योति जला दे और अपना निवेदन माँ के चरणों में रख दे। और उसके बाद देखें भक्तों कि आपको माँ का सहारा मिलता है या नहीं मिलता। माँ तो कण कण में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। हम उसे पुकारे तो हम उसे देख पाए या नहीं देख पाए, मगर माँ हमें हर पल देख रही है। मैंने सभी परिस्थितियों को खुद भोगा है, मैंने अपने शरीर को तपाया है माँ की कृपा से। समाज की विषम परिस्थितियों को देख करके तड़पता हूँ कि समाज किस तरह से लूटा जा रहा है, किस तरह से ठगा जा रहा है। कौन देगा समाज को मार्ग? माँ तो कण कण में मौजूद है, मगर जब तुम्हारे पास देखने की आंखें नहीं है तो माँ की बातें कैसे सुन सकोगे? तुम्हें आवश्यकता है एक मार्गदर्शक की, जो तुम्हारे बीच बैठ सके, तुम्हारे साथ यात्रा तय कर सके, तुम्हें सब परिस्थितियों से अवगत करा सके कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, असत्य का ज्ञान करा सके और सत्य का ज्ञान करा सके। मैं अपने आप को बहुत बड़ा साधु सन्यासी नहीं मानता, मैं तो माँ का एक रज कण हूँ। मैं ऋषियों की एक परंपरा की एक कड़ी हूँ। समाज को सत्य का एहसास कराना ही मेरा एक कर्म है। जो मैंने माँ के चरण में संकल्प लिया है कि उन 100 सेव जो मेरे 100 महाशक्ति यज्ञ बचे हैं, उनके माध्यम से समाज में माँ मैं वातावरण डालूंगा, एक समाज में परिवर्तन डालूंगा। तुम्हें सचेत होने की जरूरत है।